નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 3 કુત્તે કી વફાદારી જે કહાની છે તેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે। જોઈએ अभ्यास प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ है वह वाक्य पढ़िए। पहला सवाल है समाधि, तो तेनो जवाब आवशे बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। बीजू है बंजारा, पुराने जमाने में व्यापार व सामान लाने और ले जाने का काम बंजारा करते थे। तीजो सवाल है वफादार, तो कुत्ता बड़ा वफादार था। चौथो आवशे शव, तो तेनो जवाब है वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। પછી પાંચમું છે लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। छठो है जमानत, तो तुम उससे ही जमानत के रूप में दे दो। પછી सातमું છે सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। आठमું છે गोद, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है समाधि क्यों बनाई जाती है, तो जवाब आवशे किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। बीजो सवाल, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे, तो तेनो जवाब आवशे मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूंगा। पहलू जल्दीबाजी का नतीजा अथवा तो परिणाम। बीजू जब अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। પછી ત્રીજો છે एक कुत्ते का समाधि मंदिर। પછી ચોથું છે लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। પછી ત્રીજો સવાલ છે कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है, तो तेनो जवाब आवशे कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहा है तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया होता, कुत्ता मालिक को उस पर जगह ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। चौथा सवाल, बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर कुछ सोचा होता तो क्या होता, तो तेनो जवाब आवशे बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर कुछ सोचा होता तो वो अपने कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। પછી પાંચમો સવાલ છે सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया, तो जवाब आवशे सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्तों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुरा गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुक्त होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 3, शब्द को शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो यहाँ पर सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य અને લૂંટેરા જેવા શબ્દ આપેલા છે। તેને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીએ તો સર્વપ્રથમ આવશે આશ્ચર્ય, ત્યારબાદ इसलिए, ત્યારબાદ લૂંટેરા, વફાદાર, वापस અને છેલ્લે આવશે સુંદર। प्रश्न नंबर 4, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। पहला सवाल है कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो तेनो जवाब आवशे सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया। रुपये उधार देने की यह रीति है। પછી બીજો સવાल, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो तेनो जवाब आवशे लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। પછી પ્રશ્ન નંબર 5, પઢીએ, હસીએ और सही शब्द लिखिए। राजा અને રાણી, એમાંથી રાજા અને રાજી, તો રાજીનો સાચો શબ્દ આવશે રાણી। ગ્વાલા અને ગ્વાલી, તો ગ્વાલીનો સાચો શબ્દ થશે ગ્વાલીન। અભિનેતા અને અભિનેત્રી, તો અહીં અભિનેત્રીનો થશે અભિનેત્રી। રાણી અને રાણા, રાણાનો થશે રાજા। શેરની અને શેરા, તો અહીંયા શેરાનું થશે શેર। એવી જ રીતે સુનાર અને સોનારમાં સુનારીન, ઊંટ અને ઊંટીમાં ઊંટની, लुटेरा और लुटेर में लुटेरीन, बंजार અને બંજારીમાં થશે બંજારીન, सेठ અને सेठीમાં થશે सेठानी। પછી ત્યારબાદ જોઈએ સ્વાધ્યાય, તેનો પ્રશ્ન નંબર 1, ढांचे पर से कहानियां लिखिए। तो एक नौकर
દ્વારા હાર ચોરી કરનાર. અહીં સરસ રીતે તમને એક મુદ્દા આપવામાં આવેલા છે, તેમાંથી આપણે એક વાર્તા લખવાની છે. જોઈએ ये वार्ता। सेठ की चतुराई। सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर जाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखकर और हार चुरा लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे, उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर के 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने अपनी चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, નીચે दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो जवाब આવશે, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बीजो सवाल है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन कौन सी शर्त रखी? जवाब આવશે, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में दे रख दो। जब तुम्हें सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। ત્રીજો सवाल है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो जवाब આવશે, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्तों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन के नीचे गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुक्त होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 4, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जवाब આવશે, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ी दौड़ रही है। એવી જ રીતે પહેલું વાક્ય છે, શેઠને કહા રૂપિયે તો मैं दे दूंगा, તો અહીં જવાબ આવશે, શેઠાણીને કહા રૂપિયે તો मैं दे दूंगी। એવી જ રીતે બીજું છે, બંજારી को बहुत दुख हुआ, તો તેનો જવાબ આવશે, બંજારીને को बहुत दुख हुआ। ત્યારબાદ ત્રીજું છે, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है, तो તેનો જવાબ આવશે, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। પછી ચોથું, मैदान में लड़का खेल रहा है, जवाब આવશે, मैदान में लड़की खेल रही है। प्रश्न नंबर 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़ मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो એમાં જો પહેલું જોઈએ શિષ્યનું થશે, शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, तो તેનો જવાબ આવશે, शिष्य गुरु की सेवा कर रही है। બીજું નાગ અને નાગિન, તો નાગ ફન ઉઠાए बैठा है, तो नागिन ફન ઉઠાए बैठी है। પછી ત્રીજું છે शिक्षक અને शिक्षिका, शिक्षक पढ़ा रहा है, તેનું થશે शिक्षिका पढ़ा रही है। પછી ચોથું ગાય અને બેલ, ગાય दूध देती है, તેનું થશે બેલ किसान का मित्र है। પછી પાંચમું देव અને देवी, तो देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, तो તેનું બનશે देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। छठू છે घोड़ा અને घोड़ी, महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था, तो તેનો જવાબ આવશે, सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। પછી આગળ છે સંજ્ઞા પહચાની। પેલું છે સૈનિક हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो અહીં સૈનિક છે તે જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। બીજું, हम देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो અહીં देश છે તે જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। ત્રીજું, गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो અહીં नदी છે તે જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ આ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે। અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 7ના
હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે અને આ ચેપ્ટરના પીડીએફની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે.